गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कोई मेथड बताया जाए ताकि उस मेथड को यूज़ करके कोई एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सके और इंटरडे में एक ट्रेड को बना सके। सो आज के इस वीडियो में मैं आपका ही परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा हर एक बातों को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक भी कीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ बताता हूँ, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी एक स्टॉक हो, एक्स वाई जेड किसी भी आप स्टॉक को उठा कर ले लो, वो स्टॉक ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर ओपन हुआ है प्राइस उसी लेवल पर रह जाए और वहाँ पर क्लोज हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी स्टॉक हो उसको मूव करना ही होगा। इधर वो अपसाइड मूव करेगा और ये डाउन साइड मूव करेगा, उसको मूव करना ही है। हो सकता है कि 1% मूव करे, हो सकता है कि वो 5% मूव करे। अब इस जगह पर ये बताना मुश्किल है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कोई एक स्टॉक कल के दिन 5% अप चला जाएगा या फिर कल के दिन 5% डाउन चला आएगा। ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट हम एनालाइज करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक को क्या ट्रेड किया जा सकता है। सो परेशानी ये नहीं है कि कोई मेथड हमें नहीं मिल रहा है या फिर कोई स्कैनर हमें नहीं मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कोई आपको स्कैनर मिल जाए या कोई एक मेथड मिल जाए जिसको यूज़ करके आप स्टॉक को निकाल के ले लो, ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे दे। ज़रूरी ये है कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए। आप किसी भी एक स्टॉक को, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एक स्टॉक को, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक हो, आप उसको आँख बंद करके उठा लो। अब उसको एनालाइज करो। ज़रूरी ये है कि आपको उसको एनालाइज करना है। प्रॉब्लम ये होता है आप लोगों का कि किसी भी एक स्कैनर को यूज़ करके कोई स्कैनर में कुछ फार्मूला वगैरह डालकर एक स्टॉक को निकाल लेते हो और वो स्कैनर आपको बता रहा है कि वो आप उसको बाई करना है। तो मार्केट ओपन होते ही आप उसको ढूंढने लगते हो कि इसको मुझे बाई करना है, ओपन होते ही ट्रेड कर देते हो। कहीं पर रुकने की कोशिश करता है, आप उसको ट्रेड कर देते हो, बाई कर लेते हो। कहीं पर आप कोई एवरेज वगैरह लगा लेते हो, एवरेज पर पहुंचता है तो आप उसको बाई कर लेते हो। तो इस वजह से आपका वहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता है वो घटता रहता है, वो होता नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आपको लगता है कि मेरा वो सिलेक्शन का मेथड गलत है। तो ये सब चीज़ों पे घुसना नहीं है, ये सब चीज़ करना नहीं है। आप सिंपल सा कोई एक चीज़ स्टॉक को उठाओ, आँख बंद करके स्टॉक को उठाओ और उसको एनालाइज करो। ये देखने की कोशिश करो क्या वो स्टॉक ट्रेडेबल है, मीन्स क्या वो स्टॉक ऐसे लेवल पर है जहाँ से वो अपसाइड में जा सकता है, या फिर क्या वो स्टॉक कोई ऐसे लेवल पर है जहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है। इसी के साथ ये चीज़ भी देखने की कोशिश करो कि स्टॉक जहाँ पर भी क्लोजिंग हुआ या फिर जो भी ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद आप ये देखने की कोशिश करो कि प्राइस कौन से लेवल से वो स्ट्रांग हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल होगा जिस प्राइस लेवल के ऊपर से वो स्ट्रांग हो सकता है, अपसाइड जा सकते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल होगा जहाँ से वो डाउन साइड में जा सकता है, वीक हो सकता है, कि वहाँ से फिर हम बाई करने के लिए सोच नहीं सकते। राइट। सो आपको एनालाइज करके इस चीज़ को ढूंढ कर निकालना है। राइट। अब जब इस चीज़ को ढूंढ कर निकालोगे तो आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इस एरिया से के ऊपर से उसको ऊपर का डायरेक्शन पकड़ना चाहिए, इस लेवल के नीचे से नीचे का डायरेक्शन पकड़ना चाहिए। अगर आपका हाइपोथेसिस मान के चलता हूँ कि कल के लिए आप ये सोच के रखे हो कि कल मुझे इस स्टॉक को बाई करना है, और आपको ये भी मालूम है कि इस प्राइस लेवल के ऊपर से ही स्ट्रांग होगा अगर ये प्राइस लेवल के नीचे आ जाएगा तो ये वीक हो जाएगा। सो अगर प्राइस आपको कल इस प्राइस लेवल के नीचे ही मिलता है और यहाँ पर आपको वीकनेस दिखता है, आपका हाइपोथेसिस बाई का था, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इस चीज़ों को देखकर समझकर आपने निकाला है। राइट। और ये आप जब बार बार करोगे तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए भी डर नहीं लगेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने स्टॉक को हाइपोथेसिस बाई के लिए रखा हुआ है तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक होता है ऐसे लेवल पर होता है जहाँ पर उस स्टॉक को आपको सिर्फ बाई के लिए ही देखना है, या फिर उस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ आपको सेल के लिए देखना है, क्योंकि फिर आप कॉन्ट्राडिक्शन में जाओगे तो वहाँ पर मूव को कुछ खास मिलता नहीं है। राइट। इतना हो सकता है कि आपका ऐसे एक लेवल पर है जहाँ से अगर बाई साइड में जाएगा उसके पास कम से कम 4-5% का रूम वहाँ पर है, आप जा सकता है। अब भले ही 4 या 5% आ जाए, एटलीस्ट 2% आपको मूव दे देगा, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में उतना कुछ रूम, खास रूम नहीं। कि प्राइस नीचे आएगा, कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है लगभग लगभग 1% के आसपास आकर प्राइस घूम जाए या रुक जाए, ऐसा हो सकता है कभी कभार। राइट। बट मूव तो उसको करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मूव करेगा नहीं, ऊपर नहीं जा पाया तो एक ही जगह पर रह जाएगा। सो प्राइस किसी भी स्टॉक को उठाओ और उसको एनालाइज करो, देखने की कोशिश करो कि क्या वो वीक है, क्या वो स्ट्रांग है।
राइट, क्या कौन सी प्राइस लेवल से ऊपर जा सकता है या फिर कौन सी प्राइस लेवल से वो वीक हो सकता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले किसी भी स्टॉक को जब देखता हूँ उसमें मैं ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, आपको सबसे पहले ट्रेंड को ढूंढना है, ठीक है। अब जब डेली बेसिस पे स्टॉक को देखते रहोगे तो ट्रेंड आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड दो टाइप का ट्रेंड निकल के आएगा, एक हो जाएगा मेन ट्रेंड या फिर जो मेन लेग होता है मेजर ट्रेंड में, एक होता है रिट्रेसमेंट ट्रेंड, राइट, एक रिट्रेसमेंट ट्रेंड होगा। तो दो ट्रेंड निकल के आएगा। अब इसको मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, मैं मान के चलता हूँ कि मैं अप ट्रेंड का दिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ पर ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, एंड ये हायर लो है, फिर से ये हायर हाई है। सो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस हायर हाई हायर लो बन के चलता है, कुछ ऐसे करके चलता है। ये होता है मेन लेग, ये होता है रिट्रेसमेंट लेग। सेम ये मेन लेग, ये रिट्रेसमेंट लेग एंड ये मेन लेग, दो लेग से प्राइस अप या डायरेक्शन में चलता रहता है। बट यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ड्रॉ करके दिखाया तो आपको सीधा सीधा लग रहा है, बट क्या ऐसे ही होता है मार्केट? डेफिनेटली नॉट, ऐसे नहीं चलता है। प्राइस कैसे चलता है? प्राइस कुछ ऐसे ऐसे करके चलेगा, राइट, ऐसे चल करके चलेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे आएगा। अब ये ओवरऑल ट्रेंड को अगर देखोगे तो सेम वही निकल के आएगा, हाई लो हाई, हायर लो एंड ये हायर हाई, ये निकल के आ रहा है। बट अगर आप इस जगह पर इस लेग को देखोगे, जो ये मेन लेग है, फिर ये या फिर ये रिट्रेसमेंट लेग है, इसके अंदर भी छोटा छोटा हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे छोटा छोटा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। सो आप जब इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो इसको देखोगे, इस ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करो, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है, अगर आप सिर्फ अप ट्रेंड के दौरान अप साइड में जाने की कोशिश करोगे तो जब प्राइस रिट्रेसमेंट में आएगा आपको उसको लेकर बैठ जाना पड़ेगा। कहाँ पर आकर रिट्रेसमेंट खत्म होता है, कंप्लीट होता है, जब ये घूमेगा तब जाकर आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। बट जब प्राइस रिट्रेसमेंट में आता है, रिट्रेसमेंट में आने के टाइम जब रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट हो जाता है तब आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल में अगर बताऊं कि प्राइस मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है, इस जगह पर प्राइस रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है। अब रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट होता है, इसको देखने का या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने का क्या प्रोसेस है कि प्राइस जब ऊपर जाकर घूमेगा तो एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा, पिछले हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाएगा और लो को तोड़ देगा। यानी कि अब ये लोअर हाई का फॉर्मेशन में आ गया है रिट्रेसमेंट के दौरान, तो फिर आप इस पर शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। अब प्राइस जैसे ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट के दौरान छोटा छोटा ट्रेंड में भी आपको हायर हाई लो दिखेगा, वहाँ पर भी मेन लेग रिट्रेसमेंट लेग होगा। अब जब ये रिट्रेसमेंट लेग में जाएगा, घूमने की कोशिश करेगा, आप शॉर्ट कर दोगे, फिर प्राइस नीचे आएगा, ब्रेक करके नीचे आएगा, जब फिर से घूमेगा वहाँ पर फिर आप रुक जाना कि थोड़ा सा रिट्रेस करे, क्योंकि अब इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा फिर ये रिज्यूम नहीं कर पाएगा, प्राइस उससे पहले घूम जाएगा, वहाँ से फिर आप शॉर्ट करने की प्लान करोगे, एक दो ट्रेड आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब इसको ब्रेक होना है, ये ब्रेक होकर नीचे आएगा, फिर प्राइस घूमेगा तो फिर उसको आप छोड़ दोगे। कब घूम ऊपर जाके फिर इस जो हाई है, लास्ट जो हाई बना हुआ, इस हाई को तोड़ने से पहले फिर घूम जाएगा, वहाँ से फिर आप प्लान करोगे, फिर एक जगह पर आपको दिखेगा कि प्राइस इस बार जब नीचे आया है इस वाले लो को ब्रेक करने में फेल हो गया और घूमकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, इस वाले हाई को तोड़ दिया। यानी कि अभी प्राइस फिर से रिज्यूम कर रहा है अपने मेन ट्रेंड को। उसके बाद फिर आप वही वेट करोगे कि प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके आने के बाद जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो फिर आप इसको ट्रेड कर दोगे। अब सिम्टम क्या होता है घूमने का, कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस जगह पर ये घूमने की कोशिश करेगा, इसका सिम्टम सिंपल है कि प्राइस जब नीचे यहाँ पर आएगा, घूमने का सिम्टम ये है कि यहाँ पर प्राइस एक मिनट सॉरी, प्राइस ऐसे करके नीचे आया, इस जगह पर कुछ ऐसे हुआ है, यानी कि आपको इस ट्रेंड में समझ में आ गया कि ये रिज्यूम कर रहा है। अब अगर ये रिज्यूम कर रहा है, अब थोड़ा सा रिट्रेस करके प्राइस फिर से जाएगा, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, एक दो कैंडल तीन कैंडल रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद प्राइस घूमने का सिम्टम ये है कि प्राइस यहाँ पर हायर हाई हायर लो बनाएगा, एक लो को फॉर्म कर देगा, ऊपर जाएगा और इस कैंडल का ब्रेकआउट होके क्लोज हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। यानी कि अब इसने कंफर्मेशन एक दे दिया आपको, अभी प्राइस इस वाले रिट्रेसमेंट का जो रिट्रेसमेंट था ये कंप्लीट हुआ है, अभी ऊपर जाएगा, फिर से नया हाई बनाएगा, फिर आप वहाँ पर प्लान करोगे, राइट। ये हो गया ट्रेंड के साथ चीज़ों को समझने का। इसी को आप जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के साथ भी आप वैसे ही देख सकते हो। डाउन ट्रेंड में आपको क्या दिखेगा, लोअर लो एंड लोअर हाई दिखेगा, ओके। सो ये होता है ट्रेंड के साथ आपको कैसे देखना है, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है। अब मैं
स्ट्रक्चर पर चलता हूँ कि कैंडल को देखकर या प्राइस को देखकर आपको कैसे समझना है, राइट। सो यहाँ पर देखिए, जब भी मैं ट्रेंड को देखने के बाद जब भी मैं स्ट्रक्चर को या कैंडल को या प्राइस को मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास 4 चीज़ें निकल कर आता है। मतलब कोई एक चीज़ें निकल के आएगा जहाँ पर टोटल आउट ऑफ 4 एक कंफर्मेशन मेरे पास या एक इंडिकेशन मेरे पास आता है, राइट, जो कि स्टॉक खुद बताने की कोशिश करता है। क्या क्या बताने की कोशिश करता है उसको समझते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए स्टॉक को। तो सबसे पहला स्टॉक मुझे ये बताता है, एक मिनट सॉरी, सबसे पहला स्टॉक मुझे बताता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, स्टॉक वीक है। थर्ड हो गया, स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया। एंड थर्ड, स्टॉक वीक हो नहीं पाया। ये 4 चीज़ें निकल के आता है। इसमें से कोई एक चीज़ें आपके पास निकल के आएगा जब भी आप स्ट्रक्चर को देखोगे, आप प्राइस को समझने की कोशिश करोगे। अगर स्टॉक मुझे बता रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं बाई साइड के लिए जाऊँगा। अगर स्टॉक मुझे बता रहा है मैं वीक हूँ तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर स्टॉक मुझे बता रहा है कि मैं स्ट्रांग हो नहीं पाया तो भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर स्टॉक बता रहा है कि मैं वीक हो नहीं पाया तो मैं उसको लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। सो इस चीज़ को अगर आप ढूंढना सीख गए तो आपको किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उस पर आराम से एक हाइपोथेसिस को बना सकते हो। अगर आपका हाइपोथेसिस फेल हो जाता है तो वहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। सिंपल ये कि बहुत कम ऐसा होगा कि आपको ट्रेड देकर फिर वो फेल हो जाएगा, बहुत कम होगा। क्योंकि होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 100% मार्केट में कुछ भी चीज़ें फिक्स्ड होता नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपका अगर हाइपोथेसिस फेल हो गया तो आपको ट्रेड नहीं देगा। अगर आपका हाइपोथेसिस सही रहा तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को वहाँ पर बना पाओगे। अब इसको कैसे समझेंगे, मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पर बताऊँ आपको। मैं यहाँ पर एक कैंडल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, जहाँ पर हमें ये बता रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है, बाइंग हुआ है, राइट। यहाँ पर सिंपल ये है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह नहीं बता रहा हूँ आज के दिन। वॉल्यूम के लिए हम किसी और एक वीडियो में बात कर लेंगे कि वॉल्यूम से भी आप कैसे समझ सकते हो प्राइस एंड वॉल्यूम को एक साथ में मिलाकर। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल में कुछ ऐसे बना है। देखिए, नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसे एक रेड कैंडल बना है। सो पहला कैंडल में हमें ये समझ में आया कि प्राइस नीचे से ऊपर गया। यहाँ ओपन होकर प्राइस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन ये ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोज हुआ। सो यहाँ पर बाइंग हुआ है। और सेकेंड कैंडल में क्या हुआ, ये तो गिर गया है। तो क्या अब ये प्राइस वीक हो गया है, क्या ये गिर जाएगा? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर ये वीक हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइस को ध्यान से समझोगे, पहला कैंडल में बाइंग हमें दिख रहा है, नीचे से ऊपर गया है। सेकंड कैंडल में अगर आप देखोगे, नो डाउट ये रेड कैंडल है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो हाई बना था इसके बाहर जाने की इसने कोशिश किया है और उसके बाद प्राइस नीचे आया है। अब देखिए, नीचे आकर यहाँ क्लोज हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सेलिंग हुआ है, लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं, सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस को इसके नीचे आना चाहिए था, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था, या फिर इसके नीचे एक लो बनाना चाहिए था। तब जाकर मैं सोच सकता था कि कहीं ना कहीं अभी स्टॉक वीक हो रहा है, राइट, या फिर वीक है, तब मैं सोच सकता हूँ। बट अभी मैं इसको वीक नहीं मान सकता, क्योंकि प्राइस इसके नीचे आया नहीं, यहाँ तक रुक गया है। अब कल हो सकता है वीक, बट कल अगर वीक हो जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। बट आज का जो सिचुएशन है उसको देखकर हम इसको वीक नहीं मान सकते। इतना ही अगर स्ट्रॉन्ग होता, मतलब वीक साइड में इसका स्ट्रेंथ होता, तो इसके नीचे होना चाहिए था। अब आप ये बोलोगे कि प्राइस इतने ऊपर से यहाँ तक कैसे आए, इसके नीचे कैसे आ जाएगा? तो क्या हाई वॉलेटाइल कैंडल बनता नहीं है? कुछ ऐसे कैंडल नहीं बनता है मार्केट में, डेफिनेटली बनता है, जो कि एनकल्फिंग कैंडल कहते हैं लोग। ऐसा भी तो कैंडल बनता है। तो ये भी तो यहाँ पर बन सकता था, नहीं बना, क्योंकि इसके नीचे आने ही नहीं दिया। यहाँ तक लो जैसे ही बनाया, प्राइस ऊपर लेकर यहाँ कहीं क्लोज करवा दिया गया। तो हम इसको वीक नहीं कहेंगे। अब इसको क्या करना है, अगर वीक नहीं है तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम इसमें लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ वॉल्यूम को देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाता है इसमें। सो सिंपल सा मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम को देखने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है, इस कैंडल में वॉल्यूम कम है, तो ये हमें अगर वॉल्यूम कम है, लोअर वॉल्यूम से गिरा है, वैसे भी हमें गिरने का स्ट्रेंथ कम बता रहा है, राइट। तो इसको घूमना चाहिए। अगर इसमें ग्रीन वॉल्यूम रेड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस हमें बताएगा। तो उस दिन या तो हम शॉर्ट, अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें, हम
अपसाइड में है तो हो सकता है हम उसको इग्नोर कर दें, नेक्स्ट डे को ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट डे को देखें क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली गिरने के बाद इसके नीचे तो नहीं आया, बट वॉल्यूम के साथ गिरने के बाद क्या नेक्स्ट डे रुकता है या फिर ये कंटिन्यू कर जाता है। एक दिन हम रुक जाएंगे, अगर लोअर वॉल्यूम से गिरा है तो हम नेक्स्ट डे ही इसके साथ प्लान कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। अब ये कैसे लॉन्ग जाएगा, एक मिनट मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, मुझे पता नहीं इसको एक साथ में कैसे इरेज करता है। एनीवेज ओके ऑलराइट। सो अब देखिए, अब इसको अगर घूमना है, सबसे पहले इसको अगर घूमना है कि मैं प्लान कर रहा हूँ लॉन्ग जाना है तो इसको घूमना है तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, नेक्स्ट डे इस रेड कैंडल का लो प्रोटेक्ट हो जाएगा, इस लो रेड कैंडल का लो को टच ही नहीं करेगा, इसके ऊपर ही आपको बायर्स का एक्टिविटी दिखने लगेगा और वहीं से प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा एक नया हाई बनाने के लिए। और अगर इसको वो नीचे आना है, अगर उसको ऊपर जाना नहीं है तो ये तुरंत ही अपना जो भी रेड कैंडल है इसके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे आकर ये रेजिस्टेंस बनाने लगेगा। अगर ऐसा करता है मतलब हमें उस दिन के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि अब अगर इसके नीचे आ गया है, अब ये कंटिन्यू करना चाह रहा है तो हो सकता है कि इसके नीचे भी आ जाए, हो सकता है, या फिर इसको हिट करके फिर प्राइस साइडवे हो जाए, फिर या फिर यहाँ से फिर घूमने की कोशिश करे। क्योंकि अगर प्राइस में इस कैंडल में वॉल्यूम आया हुआ है, इसमें नहीं है, तो हो सकता है कि इस वाले लो को तोड़ने की जैसे कोशिश करें फिर से बायर एक्टिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो इस एरिया को फिर हमें ध्यान देना होगा कि अगर हमें बाई करना है इस कैंडल के नीचे से, हमारा हाइपोथेसिस बाई साइड के लिए है, ट्रेंड अपसाइड में है, ये इस वाले रेड कैंडल के लो को भले ही ब्रेक कर दिया लेकिन एक सपोर्ट लेवल पर आ गया है। सो हमें ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेड कैंडल का लो एंड इस ग्रीन कैंडल का हाई के बीच में कितना एरिया है। अगर एक सफिशिएंट एरिया है जहाँ से हम ट्रेड बना सकते हैं तो इस लो से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस कैंडल के अंदर जाते ही फिर से प्राइस में रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक को देखना है कि प्राइस जो भी स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से आज स्ट्रॉन्ग है या आज वीक है, या आज स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया या फिर आज वीक हो नहीं पाया। इस चार चीज़ों को अगर आप ढूंढना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी स्टॉक को ट्रेड बनाने के लिए या फिर उस पर एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए। अब मैं आपको एक स्टॉक को दिखाता हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने SBI का चार्ट खोला है। सो SBI को अगर हम देखेंगे ओवरऑल पूरे चार्ट को अगर हम स्क्विच करके देखें तो ये नो डाउट बुलिश है, राइट। यहाँ से ये हायर हाई हाई लो हायर हाई लो बनते हुए जा रहा है और फिर यहाँ से फिर प्राइस अभी रिट्रेस कर रहा है। तो प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो इस एरिया का हमें ज़रूरत नहीं है, बट हम एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस इस एरिया पर है तो हम यहाँ तक कुछ देख सकते हैं। यहाँ तक अभी देखने का मतलब नहीं है, मीन्स यहाँ पर है तो इस एरिया पर देख सकते हैं बट यहाँ तक देखने का कोई मतलब नहीं, बट ओवरऑल हमें दिख रहा है कि ये बुलिश है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या हुआ है। सो देखिएगा यहाँ पर टॉप बना हुआ है और प्राइस ये रिट्रेस करते हुए आया, ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड है और प्राइस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आकर लो बनाया तो मैं यहाँ पर जिगजैग को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो। यहाँ तक आया, इस बार यहाँ पर जब गया नया हाई नहीं बना पाया, लोअर हाई बनाया तो प्राइस वीक हो गया, यहाँ पर आकर लो बनाया, फिर यहाँ पर जाकर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, इस जगह पर हायर लो बनाकर फिर यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर आकर इसने एक लो बनाया। अब तक का लो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ से उठ रहा है। अभी देखिए सबसे पहले इस एरिया को हम देखते हैं, इस एरिया पर हमें क्या समझ में आता है, क्या निकल के आता है। ओके, अब यहाँ से देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, इस बार इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके अभी प्राइस हायर हाई हायर लो में चल रहा है। यानी कि प्राइस अब अगर हम पूरे चीज़ों को देखें तो ऊपर से ट्रेंड अभी डाउन है, ऐसे करके ऐसे आया है, आने के बाद कुछ इस जगह पर थोड़ा सा साइडवेज जैसा लग रहा है और ये फिर लेग को कंटिन्यू किया है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस फिर से उठना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके हायर हाई लो बनाते हुए जा रहा है। यानी कि ट्रेंड अभी अपसाइड के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर ये अपसाइड के लिए है तो प्राइस में हम यहाँ पर बाई साइड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो इसका जो ट्रेंड था, मेन ट्रेंड जो था वो डाउन साइड में यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है और प्राइस अभी रिट्रेसमेंट में, हम इसको कह सकते हैं रिट्रेसमेंट में। अब रिट्रेसमेंट के दौरान हम या तो बाई साइड के प्लान करेंगे या फिर मेन लेग
अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम सेल साइड का प्लान करेंगे। सिंपल यही है यहाँ पर, राइट। अब हम अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जिस एरिया पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्या अब कल ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर ये वीक हो सकता है, राइट। हमें ये देखना है कि क्या स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सो यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस जब लो से ऊपर उठा था, इस जगह से प्राइस लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया, वॉल्यूम बढ़ाते हुए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ। इस वाले कैंडल का हाई एंड लो पर रेजिस्टेंस बना, और नेक्स्ट इस दिन अगर देखोगे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर चला गया, वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया। सो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, अब ये सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट बनना चाहिए और इतना वॉल्यूम से जब प्राइस ऊपर गया है, अब इसको क्या करना चाहिए था आज के दिन, इस वाले रेजिस्टेंस के बाहर प्राइस को होना चाहिए था, राइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, तो इसको कंटिन्यू करके इसके बाहर चला जाना चाहिए था। ये बाहर तो गया, बट ये फेल होके फिर से ये अंदर आ गया है। तो हम क्या इसको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं? नहीं, हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बाहर गया, जाने के बाद ये रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है और नीचे क्लोज हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया है आज के दिन हमारे लिए। साथ ही अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, जो कि ये वाला कैंडल है। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो लो बनने के बाद ये लोअर हाई का फॉर्मेशन है, फिर प्राइस नीचे आकर एक हायर लो बना के फिर एक हायर हाई बनाया था। अब अगर ये हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन हो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो प्राइस को ऐसे करके मूव करना चाहिए था, लेकिन इस वाले लो को इस कैंडल ने बहुत ही हैवी तरीके से ब्रेक करके नीचे आ गया, और यहाँ के लो बनाने के बाद धीरे धीरे उठ रहा है। अभी इसी जगह पर हिट करने के बाद प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ है, आप देख सकते हो 806 को हिट करके नीचे आकर क्लोज हुआ। सो अब अगर इसको बाई करना है, अगर अपसाइड के लिए हमें देखना है, तो जब तक 804 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम इसको बाई के लिए नहीं देख सकते, क्योंकि अब ये जोन एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो प्राइस इसके बाहर जाकर इस एरिया पर ट्रेड करना होगा, इस एरिया पर सस्टेन करना होगा, सपोर्ट फॉर्म करना होगा। यहाँ पर हमें बायर्स का एक्टिविटी समझ में आना चाहिए, तब जाकर हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग आज हो नहीं पाया है और कल अगर प्राइस 804 के नीचे ही रह जाता है, तो ये वीक हो जाएगा। आज स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया तो कल वीक हो जाएगा। कल हो सकता है यहाँ से लोअर लो लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर बन जाए, और यहाँ पर जो ये सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट बनना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इस सपोर्ट तक आ जाए कल के दिन। और अगर वॉल्यूम बढ़ा दे, वॉल्यूम के साथ गिरना स्टार्ट होता है, सेलिंग थोड़ा बढ़ जाता है, तो सपोर्ट को भी ब्रेक करके आ सकता है। सो हमने अभी जो चीज़ देखा है, उस हिसाब से हमने क्या प्लान किया कि ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से ये रिजेक्ट होके आया है, अब इसको एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, तो अगर हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे इस हाइपोथेसिस को फेल कर देता है और प्राइस के ऊपर चला जाता है, तो या तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंट नहीं है ट्रेड करेंगे, छोड़ देंगे। और नहीं तो हम 804 के ऊपर से अगर यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, तो हम इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर है, हाई लो तो बनाते हुए दिख रहा है। बट इस एरिया पर रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर हिट करने के बाद प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ है। इस एरिया पर कुछ खास हमें वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आने की कोशिश करे, राइट। इसके साथ अगर आप पूरे ओवरऑल मार्केट को देखोगे, तो मार्केट भी शायद रिट्रेसमेंट में आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि काफ़ी टॉप पर चल रहा है। और इंडेक्स बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट का सिम्टम हमें दे दिया है, तो हो सकता है कि बैंक्स में थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले। तो हर एक चीज़ों को जब देखोगे, तो आपका जो व्यू है वो व्यू बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपका जो भी व्यू है या हाइपोथेसिस से फेल हो गया, तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आप उसको छोड़ दोगे, तो आपका कैपिटल प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को उठाकर एनालाइज करो, और फिर उसको लाइव मार्केट में चेक करो कि क्या वैसा ही मार्केट में आपका जो भी एनालिसिस है उस हिसाब से काम किया, या फिर फेल होने के बाद उसने उसी डायरेक्शन में मूव कर गया या नहीं किया, राइट। कभी देखिए 1-2 ट्रेड मिस हो सकते हैं, 1-2 ट्रेड में गलती मिस, आपका हाइपोथेसिस के हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि आपको शॉर्ट करना है, और आपको पहले शॉर्ट करना है, तो आपको शॉर्ट दिखाकर वो फेल करके ऊपर जा सकता है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। आपने 10 बार चीज़ों को देखा समझ के इस चीज़ को किया, तो 1 या 2 बार हो सकता है आपका हाइपोथेसिस फेल हो जाए। मतलब फेल हो गया तो आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेड देकर फिर फेल हो जाए, राइट। ये हो सकता है, 100% कुछ भी नहीं है कि 10 ट्रेड में 10 ट्रेड ही ऐसा होगा कि हाइपोथेसिस फेल हो गया तो आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, आपका बच गया, या हाइपोथेसिस सही हो गया तो आपको
सक्सेसफुल ट्रेड दे ही देगा, ऐसा हर बार नहीं होगा, एक दो बार स्टॉप लॉस जा सकता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे आपको स्टॉक को देखना है, स्टॉक के साथ कैसे आपको बातें करना है। आप किसी भी स्टॉक को उठा लो, जैसे मैं यहाँ पर अगर, चलिए मैं SBI लाइफ को मैं उठा लेता हूँ और SBI लाइफ को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए SBI लाइफ को अभी जहाँ पर है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मुझे अगर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। अब क्या इसको लॉन्ग किया नहीं जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। सो अगर हम पूरे सिचुएशन को देखें, ये बुलिश है, राइट, ये हायर है, हाई लो बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम करंट चीज़ों को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक हाई बना था, हाई बनने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट में आया, यहाँ कहीं लो बनाने के बाद इस हाई को ब्रेक करके यहाँ हाई बनाया, फिर प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर प्राइस जा रहा है। इस बार इसने इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया और यहाँ तक जाने के बाद एक देखिए वॉल्यूम के साथ प्राइस में एक गिरता हुआ एक्टिविटी हमें नज़र आया है। अब जब ऐसा हुआ, होने के बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया, रुकने की कोशिश किया, फिर प्राइस हायर हाई किया। अब इसके पास देखिए जब ये हायर हाई किया, अब इसके पास मौका था कि ये ऊपर चला जाए, ये जा नहीं पाया, प्राइस यहाँ पर फिर से ऊपर से गिर गया है। अब जब ऊपर से गिर गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ये हुआ है, मतलब कि ये बाहर जाने की कोशिश किया, प्राइस नीचे आ गया, वॉल्यूम के साथ गिरा दिया इसको, यानी कि अब हम इसको नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीक होने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ गिरने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो ये इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मैंने और एक कैंडल का और एक लेवल लिया, प्राइस लेवल लिया है जो 1881 का है। ये लेवल मैंने कहाँ से लिया? ये लेवल मैंने लिया है इस वाले कैंडल का लो, जिसने टॉप बनाया था, यहाँ पर इस वाले लो को बनाने के बाद ये टॉप बना और अब इस कैंडल के अंदर जाते ही प्राइस में रिजेक्शन हमें दिख रहा है, राइट। सो अब हो सकता है कि प्राइस को अगर गिरना है तो मेरा प्लान ये होगा कि 1881 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है, इसके नीचे कंफर्मेशन देता है, तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, या फिर 1900 से फिर से अगर रिजेक्शन लेता है 1900 को हिट करने के बाद, तब भी हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर प्राइस को सस्टेन होने नहीं दे रहा है। ये बाई कब हो सकता है? ये लॉन्ग तब हो सकता है जब इस वाले कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है 1902 के ऊपर प्राइस अगर थोड़ा टाइम ट्रेड करके सस्टेन हो जाए, यहाँ पर कोई बायर्स का एक्टिविटी समझ में आ जाए, बायर एक्टिव होने लगे इस एरिया पर, तो फिर यहाँ पर हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। ये जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। प्राइस एक बार ऊपर, ऐसा नहीं कि ऊपर जाकर एक कैंडल ब्रेक करके क्लोज हो जाए तो सस्टेन हो गया, ये एक कैंडल ब्रेक करेगा, दूसरा कैंडल ये अंदर आ जाएगा, अंदर आकर फिर प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपने ट्रेड लिया लॉन्ग साइड के लिए स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसके बाहर जाकर भी देखना है कि प्राइस का क्या एक्टिविटी है, क्या बिहेवियर है, क्या प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कुछ सिम्टम आपको दिखेगा, वो कुछ सिम्टम ऐसा दिखेगा कि हर बार एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, हर बार एक नया हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ सिम्टम दिखाएगा, तब आप एक एंट्री का एरिया देखकर एंट्री प्लान करके बाय साइड के लिए जा सकते हो। लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे है फिलहाल के लिए, कल के लिए अगर हम देखें तो हम इसको बाय नहीं कर सकते। इस एरिया से कहीं से भी अगर हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, राइट। और ये हो सकता है कि यहाँ से अगर गिरता है तो इस वाले कैंडल के लो के नीचे आते ही जैसे ही प्राइस रिजेक्शन लेके अंदर चला गया, फिर से इस कैंडल के लो तक आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है यहाँ तक आए, यहाँ पर कोई भी कुछ अगर पेंडिंग होता है, पेंडिंग ऑर्डर होता है, तो इस ऑर्डर को लेकर फिर ये जाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है कि ये अभी यहाँ से गिर के फिर से इस लो के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है, इस वाले कैंडल के अंदर से ये रिजेक्शन ले रहा है, तो हो सकता है आप इस लो के आसपास आने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक या दो ट्रेड भी मिल सकता है यहाँ तक आते तक, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एक स्टॉक को उठा लेना है और उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे लेवल को निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्कैनर आपको यूज़ करना है किसी भी स्टॉक को निकालने के लिए, और एक चीज़ ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लेवल प्राइस लेवल को निकाला है एग्जैक्टली उसी लेवल को ही बाय या सेल करना है। वो हमारे लिए एक जोन है, एक एरिया है, जिसके ऊपर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अप जा सकता है, बायर एक्टिव हो सकता है, या फिर इसके नीचे से सेलर एक्टिव हो सकता है, फिर से सेलिंग आ सकता है। ये एक एजम्पशन है एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल को निकालने के बाद। और
एजम्पशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ से मिलते ही आँख बंद करके एग्जीक्यूट कर देना है, वहाँ पर हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिलेगा तब जाकर हम कोई प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी जवाब देने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।